क्या बात है भाई, अखबार की छीना झपटी हो रही है? मास्टर, तूने आज का अखबार नहीं पढ़ा क्या? नहीं प्रेम भैया, आज हमारे पास टाइम ही नहीं था। वो प्रेम मोती को लेके बबराला जाना था, लेके आना भी था। क्या है कि वो वहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रही है ना। तू किस चीज की तैयारी कर रहा है मास्टर? यूपी में जेल जावेगी। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ओ हेलो हेलो हेलो, ये खबर पढ़ने के बाद तुम्हें अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि किसके अंदर संस्कार हैं और किसके अंदर नहीं है। पकड़वाइए इनको जरा। संस्कारशील मास्टर के कुसंस्कारी कृत्य। संस्कारी मास्टर ने साली के साथ बजाई कुसंस्कारी ताली। अरे यार एक बात बताऊं तुझे खचेड़ू, आज जो तेरा अखबार निकल रहा है ना यार, मैं बता रहा हूँ मोहल्ले में तहलका मचेगा। आग लगा दूंगा आग। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ये हमारे और हमारे साली के बारे में क्या खबर छापे हो? अरे एक मिनट मास्टर जी, मुझे देखा क्या छापा है, मुझे दिखाओ क्या छाप दिया। संस्कारशील मास्टर के कुसंस्कारी कृत्य। ओहो, संस्कारी मास्टर ने साली के साथ बजाई कुसंस्कारी ताली। एक मिनट भी चेक, दिखाई। संस्कारशील मास्टर के कुसंस्कारी कृत्य, संस्कारी मास्टर ने साली के साथ बजाई कुसंस्कारी ताली। गलत क्या है? सही तो है। राइट। देख रही भाभी जी, अपने पतिदेव का कुकृत्य। एक तो हमारे बारे में उल्टा पुल्टा खबर छापते हैं और कह रहे हैं कि इसमें क्या गलत लिखा है। हाँ, लेकिन मैं भी तो यही कह रही हूँ कि सही तो लिखा है। भाभी जी, आप ऐसी बातें कर रही हैं? तो कैसी बातें करो मास्टर जी, अगर विभू ने छापा है तो सही खबर छापी होगी, क्योंकि विभू ने मुझसे वादा किया है कि वो सच्चाई का साथ देगा, इसलिए उसने जो भी लिखा है वो सच ही लिखा होगा। एक मिनट विभू, तुमने सच लिखा है ना सब? 100%। सोरा ने सच 100%। एक मिनट मास्टर जी, एक मिनट। देखो, इसने तो अपनी सफाई पेश कर दी, आप भी अपनी सफाई पेश करिए कि आपने अपनी साली के साथ ताली बजाई या नहीं बजाई। बताइए मास्टर जी, है कोई सफाई जो आप हमारे सामने पेश करना चाहेंगे? अरे भाभी जी, इसमें सफाई पेश करने वाली कौन सी बात हो गई? सफाई तो पेश करनी पड़ेगी मास्टर जी आपको। मैंने आपके ऊपर, आपकी साली के ऊपर नाजायज ताल्लुकात का इल्जाम लगाया है। या तो सफाई पेश कीजिए या फिर टीवी पे आके अपनी बीवी से हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए। Yeah, that's the only way you can do that. मास्टर जी, दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले ना एक बार अपने गिरेबान में झांक के देख लिया कीजिए। भाई देखो, मैं तो एक बात कहता हूँ, हर आदमी के पास दिल होता है मास्टर जी, आपके पास भी है। हर आदमी का दिल भटकता है, आपका भी भटक गया। हर आदमी अपनी साली पे दिल फेंकता है, आपने भी कर दिया तो क्या बुराई है। ये जानते हुए कि अगर दुनिया को मालूम पड़ गया तो थू-थू हो जाएगी। देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि जब आदमी प्रेम जाल में फंसा होता है ना, तो वो कुछ नहीं सोच पाता, उसे कुछ नहीं दिखाई देता, उसके दिमाग में सिर्फ घूमती है साली। आपके सच्चाई के कलम के स्याही ने हमारे चरित्र को दागदार किया है और इसको हम मिटा के रहेंगे, ऊपर तक जाएंगे हम। यार इतना हाइपर हो गए, डरे कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। सुन, सच्चाई की जीत हो। सच्चाई की जीत हो। हाँ सर, माल पहुंच जाएगा, काई चिंता कर रहे हैं, बट टेम्पू निकल रहा है। हाँ, अबे कच्चे बनियान का लेवल नहीं दिखाई दे रहा बे। सुनो बे लौंडो, जा इधर आओ। क्या हुआ सेठ जी? ये क्या है लौंडो? इसमें ना वो क्या नाम था, केडिया साहब के बेटे का पार्सल है। क्या है इसमें? हमें क्या पता कहा है इसमें। माँ ने कही थी कि इसमें शायद वो क्या कहते हैं, वो बादाम पिस्ते है। पिस्ता बादाम? आजकल का लौंडा पिस्ता बादाम खा रहा है, जबकि आजकल के लौंडों ने पिस्ता बादाम देखे भी ना होंगे। सेठ जी क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ तो तनिक दहशत सी हो रही है यार। दहशत? उनको देख के लगती है दहशत है रही है।
अरे मुंह का है, देखो जाओ ना यार, लेट हो रहा है, जाओ। ठीक है ओके, चल मैं स्टार्ट करता हूँ। तेरी जवनिया। टी का बोतल रख ली? रख ली सारे। हाँ भूरी, तुम ठीक बा? हाँ हाँ हम भी ठीक बा। और सुनाओ, तुम्हारे पति का धंधा कैसा चल रहा है? ठीक बा। पता है तुम्हारे जीजा तो ना नया धंधा पानी शुरू किए रहे। वो शहर के बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन हैं। उसका नाम है वो कुकुर कोड़िया। भाभी जी वो कुकुर केड़िया हो गए। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ, उनके साथ ना नया धंधा शुरू किए हैं, बहुत ही बिजी रहते हैं। तो जब हमको टाइम मिलेगा हम आएंगे तुम्हारे पास, फिर वहाँ चल देंगे, नहीं तो तुम ही आ जाओ, ठीक बा? सुनो भूरी, तुम्हारे जीजा आ गए, तुमको बाद में कॉल करते। हाँ बाय बाय। इतना टाइम काहे लगा दिए लड्डू के भैया? नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। क्या हुआ? इतना परेशान काहे लग रहे हैं? नहीं कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है पगली। नहीं, हम आपका शक्ल देख के समझ जाते हैं कि आप कितना सेट हैं। सेट नहीं, अपसेट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। कौन आया देखिएगा? हाँ तुम देख लो। क्या हुआ? लड्डू के भैया, वो भेड़िया साहब आए हैं। बात तो तुमने सही कही पगली, लेकिन लोग इनको केड़िया नाम से बुलाते हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। वेलकम केड़िया साहब, वेलकम। आइए तशरीफ रखिए। अरे भाई, घंटी में करंट था। मरे तो नहीं ना साहब? ये क्या बोल रहे हैं? नहीं मतलब बहुत जोर से करंट लग गया क्या? हाँ भाई, बहुत जोर का झटका था। अरे पगली, जाओ जल्दी से केड़िया साहब के लिए चाय पानी जहर मतलब समोसे वगैरह का इंतजाम करो, जाओ। ठीक लाते हैं। जनाब, अभी तो सिर्फ करंट लगा है, अभी हम आपको ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर ऐसा करंट लगेगा कि आप टाइम बोल जाएंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि तूने हमारे बिजनेस की आड़ में हमें छुरा घोंपने की कोशिश की। हाँ? हमारे पवित्र धंधे में अपना अपवित्र पदार्थ डालकर उसे पवित्र करने की कोशिश कर रहा था। हाँ? साले तुझे छोड़ेंगे नहीं, अब तुझे जेल भिजवा के दम लेंगे, समझा? हाँ? साले मार लो जितना मारना है साहब, लेकिन एक बात याद रखना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अबे हमको कैसे ले डूबेगा बे? वो ऐसे कि अगर तुमने पुलिस में जरा भी खबर करने की कोशिश की तो पुलिस तुमसे सीधा सीधा सवाल करेगी कि तुम्हें जब पता था कि केडिया इज ए क्रिमिनल तो फिर तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? क्यों तुमने अपने टेम्पो में माल डिलीवर किया? ये तो सवाल उठेंगे ना, फिर कैसे बचिएगा? इसीलिए हमने आपसे कहा था कि हम तो डूबेंगे सनम। यार क्या है ये? प्रिंटिंग प्रेस में छापने को कोई खबर ही नहीं, और ये कचड़ू पता नहीं कहां रह गया। छापू तो छापू क्या भैया? चाच, सच्चाई की जीत हो। सच्चाई की जीत हो? क्या ब्रेकिंग न्यूज है? चाच, ऐसी ब्रेकिंग न्यूज लेके आया हूं कि लोगों के पैरों तले जमीन ब्रेक हो जाएगी, आसमान थम जाएगा, वक्त रुक जाएगा, लोगों की सांसें भी रुक जाएंगी। यार तू वायरस फैला रहा है या फिर तू बता रहा है खबर क्या है? चाच, put it in a computer and get it in a piece of paper.
जाने और शाहरुख अखबार दे। पैसा लगेगा भैया, आज की खबर बहुत बढ़िया है। साले भुतनिया के धंधा खोल रखा है क्या तूने? एक तो तेरी दुकान पे आके चाय पीते हैं, तेरी दुकान की रौनक बढ़ाते हैं। भैया मुझे कोई रौनक वौनक ना बढ़ानी है, अखबार का 1 रुपया लगेगा। और ये कुछ छोटा मोटा अखबार तो है ना, ये पोल खोलो अखबार है, इसमें हर रोज चटपटी खबरें आती हैं और आज की खबरें तो बहुत ही खतरनाक हैं। अच्छा क्या खबर है? पहले 1 रुपया दो, फिर पूरी खबर मिलेगी। तू बहुत बड़ो बड़ो बिजनेसमैन बन रहा है। अबे यार ठीक है, तू किस छोटे इंसान के मुंह लग रहा है? मार मुंह पे रुपया और पढ़ते हैं आज खबर क्या है। मैं मर सारे। अरे भाई, आज के अखबार में ऐसी कौन सी बवाल खबर छप गई है? दावो तो सारो यही कर रहे है कि बहुत बड़ी खबर आई है। हाँ अभी पढ़ के बताते। लाओ दिखाओ। हम पढ़ के देखते हैं ना। कार नाम का अनीता मिश्रा ग्रूमिंग क्लासेस या ग्रैबिंग क्लासेस? यूं तो अनीता मिश्रा ग्रूमिंग क्लासेस चलाती हैं, लेकिन जिस तरह से वो अपनी ग्रूमिंग क्लासेस के बहाने अगल बगल की जमीन पर कब्जा करती जा रही हैं, उसके लिए हम कह सकते हैं कि वो ग्रूमिंग नहीं बल्कि ग्रैबिंग क्लासेस चला रही है। क्या इस खूबसूरत औरत के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेगा? क्या है ये विभू? ये आज का ताजा अखबार है, कलम की कटार। वो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि अखबार है, लेकिन इस अखबार में मेरे बारे में क्या छापा है तुमने? चाशनेरी पढ़ा तो सही, जो पढ़ा है उन्होंने वही छापा है और सच छापा है। सच्चाई की जीत हो। सच्चाई की जीत हो। किसके खिलाफ छापा है ये सच? तुम्हारे खिलाफ छापा है। मैं कौन हूं तुम्हारी? तो मेरी बीवी हो, और कौन? तुम कौन हो मेरे? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हस्बैंड नहीं हो तुम एक लालची जर्नलिस्ट हो जो नेम और फेम के लिए अपनी वाइफ को बदनाम कर सकते हो, जैसा कि तुमने किया अपने न्यूज़पेपर में मुझे। नो 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 नो, मैंने बदनाम नहीं किया। जो सच था मैंने वही छापा है। यू आर अ लैंड ग्रैबर। तुमने लैंड ग्रैबिंग की है। मैंने सिर्फ 200 गज जमीन पर अपनी ग्रूमिंग क्लासेस की बाउंड्री वॉल खड़ी की है, कोई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं बना दिया मैंने। स्वीटी, 2000 गज हो, 200 गज हो या 2 गज हो, लैंड ग्रैबिंग इज इलीगल एंड you've done an illegal work. ठीक है, फिर तो चाचा जी भी कुछ मेंशन। मैं क्या मेंशन कर रहा था? आप बता रहे थे ना हेलन आंटी को आपका जो घर है वो इलीगल जमीन पर बना हुआ है। आपके दादाजी ने बंटवारे के वक्त उस जमीन को इलीगल तौर पे कब्जा कर लिया था। अरे तो किस जमाने की बात कर रही है बहू? मुझे तो इस बात का कोई होश भी नहीं है। मैं बता रही हूँ ना कि आपका घर इलीगल है, आपने बताया था। वो जमीन किसी सुखराम के नाम पे है, जिसकी वजह से आपके दादाजी ने अपना नाम आकृति मिश्रा से चेंज करके सुखराम रख दिया था। तो विभू, कल के न्यूज़पेपर में ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ होनी चाहिए ऐसी। ये क्या बेतुकी सेंसस बातें कर रही हो तुम यार? अरे क्यों? जब ईमानदारी निभाई है तो पूरी तरह से निभाओ ना। जो सच मैंने देखा नहीं वो कैसे छाप दूं मैं यार? भाभी जी बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बारे में हेडलाइन पढ़ा, दिल को बड़ा सुकून मिला। कैसा फील कर रही है आप? मास्टर जी निकल लो। हाँ तो फिर तुम कल की ये ब्रेकिंग न्यूज़ निकाल रहे हो ना कि तुम्हारा वो घर इलीगल है। क्या बेतुकी बहस कर रही हो तुम यार? तुम छापोगे या नहीं? देख बहू, तू बेकार बहस मत कर। देख मैं क्या कह रहा हूँ, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। हाँ तो जानी चाहिए ना,
इलीगल बातें तो सबके कानों तक पहुंचनी चाहिए, राइट? यार अनु, तुमने अब अननेसेसरी बहस में पड़ गई हो तुम यार, फॉर नो राइम और रीजन। और तुमने अननेसेसरी मुझसे पंगा लिया है। तुमसे मैंने कोई पंगा नहीं लिया, जो सच था मैंने वही छापा है और मैं सच छापता रहूंगा बिकॉज आई एम एन ऑनेस्ट जर्नलिस्ट। एक्सक्यूज मी। चाचा जी आप मेरे साथ एक जरूरी काम याद आ गया भाई। दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे पहचाना है। दिल बाबू जी। दिया वहाँ कहाँ बैठे हैं? बाबू जी, आपने पहचानने में थोड़ी देर कर दी। ये दिल लूटने वाला जादूगर आज खुद लुट गया है। क्या बोले? एक्चुअली भाभी जी मैं बहुत दुखी हूँ। दिया काहे दुखी हैं आप? आपका कलम चलना बंद होएगा है? नहीं भाभी जी, कलम चल रही है। इसी बात से लोगों को तकलीफ है कि मेरी कलम क्यों चल रही है, खास तौर से अनु को। अनीता जी को? उनको क्या प्रॉब्लम है आपका कलम से? एक्चुअली क्या है भाभी जी, लोगों को सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती। कहते हैं ना कि सच की लस्सी जल्दी हजम नहीं होती। लस्सी हजम नहीं हो रहा है तो को गाढ़ा नहीं पीना चाहिए ना, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, वो को छाछ बना लीजिए, वो जल्दी पच जाता है। एक्चुअली मैं सच्चाई की लस्सी की बात कर रहा हूँ भाभी जी। सच्चाई की लस्सी। सच्चाई का लस्सी ये कहाँ मिलता है? मेरे पास मिलती है भाभी जी। क्या बात करे? आप लस्सी भी बेचते हैं? हाँ भाभी जी, जब आप दिमाग की दही कर देती हैं तो मैं लस्सी बना के बेचता हूँ। क्या बोले? भाभी जी आप मुद्दे पे आइए ना। मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ। आई एम रियली सैड टुडे। हाँ तो काहे दुखी हैं आप? एक्चुअली भाभी जी आज अनु ने मेरी जम के बेइज्जती की है, जम के। काहे? मैंने उसके बारे में अखबार में थोड़ी सच्चाई लिख दी थी, बस इस बात को लेकर उसने मेरी पखियां उधेड़ दी। जब आपका ये कलम आपके और अनीता जी के कॉपुलेशन के बीच आ रहा है। What did you say just now? क्या कहा अभी आपने? कॉपुलेशन? There is no copulation, no population. क्या बोले? भाभी जी वो रिलेशन कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। अगर ये कलम आपके और अनीता जी के रिश्ते के बीच आ रहा है तो तोड़ के फेंक दीजिए वो कलम को। नहीं भाभी जी, मैं कलम को नहीं तोड़ूंगा, मैं इस कलम को बुलंद रखूंगा। मेरी कलम की आवाज कोई दबा नहीं सकता। 65-14 की लोडिंग हो गई है गई भैया। सब चेक कर लिया ना बेटे, कोई गड़बड़ तो नहीं है? अरे सेठ जी, जब भी तुम ये सवाल करते हो ना, कसम खा के कह रही हूँ, बड़ी हंसी सी आवे। सब चेक कर लिया ना बेटे, कोई गड़बड़ तो नहीं है? अरे सेठ जी, जब भी तुम ये सवाल करते हो ना, कसम खा के कह रही हूँ, बड़ी हंसी सी आवे। क्या कहते हो? बेटे कोई गड़बड़ तो ना है, इसका मतलब है सब कुछ गड़बड़ चल लिया है। भगवान हमें माफ कर दीजिए, ये क्या हो रहा है हमारे साथ प्रभु? हम इस दलदल से बाहर निकालिए प्रभु। 61-62 की लोडिंग हो गई बेटे। अरे भैया लोड है गई। Why repeating again? अब्दुल, खबर पक्की है, ये तिवारी का बच्चा कच्चे बनियान की आड़ में नशे का धंधा कर रहा है, इसको एक्सपोज करना पड़ेगा। सब चेक कर लिया ना, कोई गड़बड़ तो नहीं? सेठ जी ये लो जो, ये गड़बड़ चल रही है। कच्चा बनियान की आड़ में नशे का अच्छा खासा धंधा चल लिया है। भैया आने वाले टाइम में है ना, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में तुम्हारा नाम काले अक्षरों से लिखे जाओगे। हमारे साथ ये सब नहीं होना चाहिए प्रभु, माफ कर दो, हमें इस गहन अंधकार से बाहर निकालो। ये तेरो सेठ है ना, गंदी आदतें पड़ गई है आजकल। ये गुटकोट को खा रहे हैं यार, थूक रहे हैं पीछे टेम्पो के। सही कह रही है, हो भी सकता गंदा आदमी। मम्मी, अरे ये हमारे रोते फोटो कौन खींच रहा है? अरे ये तो विभूति सेठ है।
भैया विभूति भैया है ना, आपके ब्यूटीफुल फोटो खींच रहे हैं। यार अब तो हमारा जेल जाना बिल्कुल पक्का। ये आदमी तो हमारे धंधे को चौपट कर देगा। Hey, tails and tails, man. पोज दो। ये ले पोज दे बढ़िया वाले। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अबे ये फोटो सेशन नहीं चल रहा है यहाँ पर। यहाँ मेरी जेल जाने की नौबत आ गई है। पकड़ो उसको, पकड़ो। ये तुम पकड़ो। केडिया साहब बात कीजिए। हाँ बोलो पार्टनर। अरे केडिया साहब, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई जनाब। अरे क्या गड़बड़ हो गई? हम वो गोडाउन में अपना माल लोड करवा रहे थे, अचानक से भभूति जी आए और हमें तस्वीरें खींचने लग गए। अरे तो तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? अरे कैसे पकड़ते जनाब, पकड़ने गए वो भाग लिए। डोंट वरी, ज्ञान प्रकाश की गोली से तेज नहीं भाग पाएगा वो।